नमस्कार, स्वागत है आपका एग्रीफेयर क्लासेस में। और आज का ये लेक्चर सीड साइंस के ऊपर है कंप्लीट। इसमें हम बात करने वाले हैं कि सीड साइंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और ये आईसीआर सीयूईटी का ये लेक्चर है जो कि फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर हम देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए, बिना किसी देरी के हम एक एक चीज बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, यानी कि कंटेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे सीड साइंस के बारे में, क्या होता है, सीड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सीड के स्ट्रक्चर के बारे में, मोनोकॉट, डाइकॉट, रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डोर्मेंसी और टाइप्स ऑफ सीड। यानी कि लास्ट में हम क्लासिफिकेशन समझेंगे कि कैसे कैसे जो सीड्स के कौन कौन से कलर्स होते हैं, कैसे डिवाइड किए गए हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं। तो सब कुछ जो है हम बारीकी से समझने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने अगर लेक्चर को नहीं देखा है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एग्रोमेट्रोलॉजी का नहीं देखा है वीडियो, या फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का वीडियो नहीं देखा है, या माइक्रोबायोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का नहीं देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जा करके हमारा प्लेलिस्ट चेक करें, जहां पे आपको देखने को मिलेंगी वीडियोस जो है वो अलग अलग चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है सीड साइंस, सीड साइंस हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन से बात करते हैं। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। मतलब कहने का मतलब सीड यानी कि बीज के बारे में हम पढ़ते हैं पूरी तरीके से। कहने का मतलब ये है कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे वो दिखता है हूबहू, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि बनते कैसे हैं, क्या होता है, बनावट जो होती है वो कैसी होती है, इसके बारे में। साथ में हम समझेंगे कैसे प्रजनन कैसे है, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ कैसे बनते हैं, मतलब एक सीड से प्लांट कैसे तैयार होता है, उसके बारे में हम विस्तार से भी समझने वाले हैं। तो डेफिनेशन जो है ये आपका हो गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है ये हमारा लेक्चर जो है वो बेस्ड है बाई लैंग्यूअल पे। ठीक है, राइटिंग में ना जाए, लेकिन जो भी चीजें आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार कमेंट जरूर करें। बाइलिंगुअल में हम समझेंगे, इंग्लिश में भी समझेंगे, हिंदी में भी समझेंगे, ताकि आपको आसानी होगी। अगर कोई लोग हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, कोई लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। जो लोग भी इंग्लिश मीडियम से है, सीबीएसई बोर्ड से है, या फिर आईसीएसई बोर्ड से, या फिर किसी भी बोर्ड से हैं, अगर उनको इसमें दिक्कत आ रही है तो बेझिझक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम एक सीड के बारे में स्टडी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सीड जो होता है वो होता क्या है। ठीक, देखिए यहां जो आपको देखने को मिल रहा है इसे हम कह देते हैं सीड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअल में सीड होता क्या है? देखिए आपको बताते हैं अभी। सीड को हम बीज से समझते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि सीड जो है वो क्या करते हैं, सीड को सॉ करते हैं। सॉ यानी कि बोना। ठीक है, सीड को सॉ करते हैं, या फिर कह देते हैं कि ग्रो करते हैं। और उससे क्या होता है, उससे जर्मिनेशन होती है, जर्मिनेट होता है, उसमें से लिप्स वगैरह निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं, और उसके बाद ही मैच्योर होकर के क्या होता है, क्रॉप्स हमारा रेडी होता है, रेडी टू हार्वेस्ट। ठीक है, ये हमारा इसका साइकिल है। तो ये साइकिल हम आगे समझने वाले हैं, हालांकि मैंने आपको जस्ट बेसिक के लिए बता दिया है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, जैसे कि डिफिनेशन, छोटा सा एक डिफिनेशन हम समझते हैं। सीड एक फर्टिलाइज ओवुल होता है। ठीक है, ओव्यूल, जिसे हम एम्ब्रियो यानी कि बेबी प्लांट, या फिर फूड स्टोरेज और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसमें, उसको हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। ठीक है, सीड एक फर्टिलाइज्ड ओविल होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सीड के बारे में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से। ए मैच्योर फर्टिलाइज्ड एंड रिपेंड ओवल दैट कंटेन्स ए लिविंग एम्ब्रियो यानी कि बेबी प्लांट, स्टोर्ड फूड एंड प्रोटेक्टिव आउटरिंग कवरिंग, दैट इज कॉल्ड सीड। ये सीड का सिंपल डेफिनेशन है। इसे आपको एग्जाम में लिखना है, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जेक्टिव के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप सीयूटी के लिए दे रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव के लिए दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज सीड, जहां पे आपको एक शॉर्ट में लिखा रहेगा, तो वहां पे बेबी प्लांट अगर लिखा रहेगा स्टोर्ड फूड के लिए, तो आप इसको टिक आउट करेंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे सीड्स जो है उसकी फॉर्म क्या होती है, और सीड्स बनते कैसे हैं। तो आपको ही पता होगा कि फ्लावर होते हैं,
फ्लावर से सीड बनते हैं और कैसे बनते हैं इसके बारे में अभी हम बताने वाले हैं। हालांकि ये भी बताने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे पोलिनेशन होती है, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं इसमें ज्यादा तो नहीं जाऊंगा, कैलेक्स के बारे में हम नहीं समझेंगे, ना लेमिया पिलिया के बारे में समझेंगे, ना पीटल ना फ्लोरल के बारे में समझेंगे, लेकिन ये समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे पोलन और एंथर काम करते हैं, होता क्या है, कैसे पोलिनेशन अकर होते हैं, ठीक, उसके बारे में। इसके अंदर हम समझने वाले हैं क्या एम्ब्रियो होता है, क्या रेडिकल होता है, क्या प्लूमल होता है। तो एक चीज जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक चीज के बारे में। हालांकि आपको घबराना नहीं है और वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, ठीक है। जो लोग को हिंदी में अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज वो लोग बताएं, इंग्लिश में हो रही है तो वो लोग भी बताएं, ठीक है। ये ग्रेन जो है वो देख सकते हैं, ग्रेन ऑफ राइस यानी कि चावल का दाना, और ये पी मटर, ये दोनों क्या है, ये दोनों सीड है हमारा, ठीक है। ये इससे हम नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक। और यही हमारा सीड भी कहलाता है। लेकिन हम आगे हम समझेंगे कि सीड में और ग्रेन में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। जब आप सीड को काटते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से ये सीड है, और इसे अगर हम बाइसेक्ट करते हैं किसी से, अगर हम बाइसेक्ट करते हैं एक नाइफ से, ठीक है, इसको हम काट देते हैं तो ये ऐसा कुछ दिखता है, और ये ऐसा दिखता है। तो इसमें हम पढ़ने के लिए इसको बाइसेक्ट करके ही पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या क्या होता है। प्ल्यूमुल जिसके बारे में आपको बोल रहे थे, जो कि प्रंकुर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फ्यूचर सूट और स्टीम से जानते हैं, यानी कि भविष्य की तना। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमने बोला कि हम कार्ब्स खाते हैं, ठीक है। हमने बोला कि अंकुरित चीजें खाते हैं, ये हमने एक चना बनाया है ग्राम, ठीक है। ये हमारा मूंग हो गया, ठीक है। सपोज हमेशा आप देखते हैं जब पानी में भीगे रहते हैं तो यहाँ से एक ऐसे लंबा सा सो टाइप का निकलता है जो अंकुरित होता है ना। इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, और नीचे से रूट की फॉर्मेशन होती है। तो जो ऊपर का निकलता है ये हिडन जो आपको लीव्स दिखता है उसे हम कहते हैं प्ल्यूमल, जो कि फ्यूचर सूट्स होते हैं। यहीं से ये आपको जो ये देखने को मिल रहे हैं, ये ऐसे ये निकलते हैं, ये आपको पेनिकल टाइप का ये निकलते हुए दिखते हैं, यही जाके लीफ बन जाते हैं, ठीक है, जिसे हम प्ल्यूमल बोलते हैं। और जो रूट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, रेडिकल, मूलांकुर, ठीक है, मूलांकुर। ऐसे हम कहते हैं इसे अंकुरित, ठीक है, अंकुरित चीजें खाते हैं। तो पहले ये निकलता है और ये बन जाते हैं फ्यूचर रूट, ठीक है, भविष्य की जड़। अब समझते हैं कोटिलिडन क्या होता है। कोटिलिडन, ठीक है, बीज पत्र। सीड लीफ दैट स्टोर्ड फूड, जो फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, यानी कि भोजन को संचित करने वाला पत्ता को हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये होता है कॉटिलिडन। सीड कोट होता है इसकी बाहरी वाला जो परत होगी उसको हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट बहुत तरीके के होते हैं, कुछ जो होते हैं हार्ड सीड कोट होते हैं, और कुछ जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे डोरमेंसी के बारे में कि एक्चुअल में डोरमेंसी क्या होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं से ग्रो करने के लिए आपको डोरमेंसी ब्रेक करने की जरूरत होती है, जो कि मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं क्या होता है मोनोकॉट, यानी कि मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले समझ इतना दिमाग में रखिए कि मोनो डाई, ये तो आपने इतना लेक्चर को पढ़ लिया है, आप समझ गए होंगे मोनो मतलब सिंगल होता है और डाई मतलब डबल होता है। तो ये तो आपके अंदर से क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम ये समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ये मोनोकोट होता क्या है और डाइकोट क्या होता है। तो एक डिफिनेशन हम समझ लेते हैं कि जिन प्लांट में एक सीड में एक कोटिलिडन्स होता है उसे हम कहते हैं मोनोकोट। तो कैसे एग्जांपल में हमारा क्या है, जैसे कि वीट है, मेज है, राइस है। और ये डेफिनेशन जो आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से मदद कराएगी, ताकि आप अगर आप ये डेफिनेशंस आपके माइंड में रखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका जो है, कोई भी एमसीक्यूज आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। क्या है, सीड दैट कंटेन्स ओनली वन एम्ब्रियोनिक लीफ cotyledons in these seeds, the food is mostly stored in a separate tissue called endosperm। अब देखिए अपने को मतलब पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में cotyledons होते क्या हैं। तो ऐसे बीज जिसमें केवल एक बीज पत्र होते हैं उसे हम कॉटिलिडन्स कहते हैं, ठीक है। अब वही इनमें भोजन मुख्य रूप से क्या होता है, भ्रूण पोष यानी कि इंडोस्पर्म में जमा होता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि
इंडोस्पर्म क्या होता है, तो ये भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक एक चीज जो है ना वो बारीकी से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब एक एक वर्ड के बारे में आप क्लियर रहेंगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, क्योंकि एक वर्ड दो वर्ड मिलकर के ही पूरा सेंटेंस को बनाता है। तो आपको बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में इंडोस्पर्म क्या होता है। इंडोस्पर्म सीड के अंदर मौजूदा फूड स्टोरेज टिश्यू होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी कि बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, अब समझ गए। चलिए, if you try to split a grain of rice, it does not naturally divide into two equal halves. यदि आप चावल को तोड़ना चाहे तो कोशिश करते हैं तो दो जो है बराबर भागों में नहीं बढ़ता है। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये क्या होता है, ये होता है सिंगल मोनोकॉट। ठीक है, तो ये नहीं है कि डाइकोट होता तो हाफ ऑफ ब्रिक हो जाता। आप समझ आते हैं डाइकोट क्या है, आपने दिमाग में सोच लिया होगा कि डाइकोट क्या है, बहुत हम खाते हैं सुबह में या उसकी सब्जी वगैरह भी खाते हैं। जी हम बात करें ग्राम की, ठीक है, ग्राम क्या होता है, डाइकोटिलिडन्स होते हैं। ये हाफ हाफ जो डिवाइड कर दिया है तो ऐसा जो है वो अलग अलग हो गया है। ठीक है, ग्राम जिसे हम चिकपी के नाम से जानते हैं, पी या बीन्स जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं डाइकोट। अब डाइकोट का डिफिनीशन आपको मैं समझा दे रहा हूँ, हालांकि आप समझ गए होंगे, जिसमें दो कोटिलिडन्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, डाइकोट कहेंगे। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि एक्चुअल में हम इसे पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, पहले तो आपको कोटिलिडन्स समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे डाइकोट समझा देते हैं। जिस प्लांट के सीड में दो कोटिलिडन्स होते हैं, जैसे कि एक दो, दो अलग अलग डिवाइड हो गया, ठीक है, इसको हम डाई बोलेंगे। डाई मतलब टू, ठीक है, डाई मतलब टू, मोनो यानी वन। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा अभी भी, जिसमें पी बीन मस्टर्ड वगैरह शामिल होते हैं। तो इसको क्या करना है, लिप्स में जो है रेटिकुलेट होते हैं, नेट वेनेशन होता है, रूट जो होता है वो क्या होता है, इसके टैप रूट होते हैं, और मल्टीपल करता है 4 या 5 फ्लावर्स। ठीक है, चलिए अब मेन डिफरेंस के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो मोनोकोट और डाइकोट में क्या ज्यादा अंतर है ये देख लेते हैं। पहला जो है वन एम्ब्रियोनिक लीफ होता है मोनोकोट में, डाइकोट में टू होता है। इंडोस्पर्म प्रेजेंट्स होते हैं मोनोकोट में, डाइकोट में फ्लेसी कोटिलिडन्स होते हैं। क्रैक्स अनइवनली होता है मोनोकोट में, मतलब अगर आप हाफ से बीच से अगर आप तोड़ना चाहे तो वो नहीं टूटेगा सही तरीके से, इधर उधर से टूट जाएगा। ठीक है, डाइकोट में स्प्लिट इनटू परफेक्ट हाफ्स, दो अलग अलग टुकड़ों में जो है वो बट जाता है। ठीक है, वो भी सिमिलरिटीज हाफ हाफ एकदम। फोर में देख सकते हैं हमारा लास्ट क्या है, व्हीट राइस कॉर्न में इंडोस्पर्म पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक लीफ होते हैं। वही अगर ग्राम पी बीन्स की बात करते हैं, इसमें फ्लेसी कोटिलिडन्स होते हैं, बीच से निकलते हैं। ठीक है, दोनों साइड से जुड़े हुए रहते हैं। अब समझते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि प्रजनन की विधि। तो ये समझना तो बहुत जरूरी है। इससे पहले आपको समझा दूं कि कोटिलिडन्स क्या होता है, क्योंकि कोटिलिडन्स के बारे में तो मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ताकि आपके दिमाग में कुछ ऐसा खुरापात ना हो कि भाई ये होता क्या है, इसको करते क्या है। देखिए ये जो कोटिलिडन्स है क्या होता है, कोटिलिडन्स जो है सीड बीज के अंदर मौजूद होता है। सीड लीफ यानी कि बीज की पत्ती होती है, जो कि जर्मिनेशन के समय न्यू प्लांट को न्यूट्रिशन देती है, और इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है इसको कोटिलिडन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसके बारे में। पोलिनेशन भी समझेंगे, लेकिन अभी हमें रिप्रोडक्शन जो है वो समझना जरूरी है। तो आपने तो सुना होगा पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, अगर नहीं सुना है तो अभी बता देते हैं। एक होता है एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, दूसरा होता है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक। ठीक है, सेक्सुअल प्रोपागेशन, दो टाइप के प्रोपागेशन होते हैं रिप्रोडक्शन का, दोनों जो है वो क्या है, दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, ये अलग अलग भाग हैं। तो अब समझिए कि कैसे होते हैं। एक जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं, मान लीजिए कि ये प्लांट है, इसके स्टिम्स, इसके लीफ, या फिर ये इसके हार्ड स्टिम्स, ये जो कट करके लगा दिए। ठीक है, मान लो कि ये हमने इसकी कटिंग्स ले ली, यहाँ से रूट जर्मिनेट हो गया, इसको मिट्टी में लगा दिया, ये हुआ एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, एसेक्सुअल प्रोपागेशन हुआ।
सीड से भी हो गया, इसके लीफ से भी हो गया, कहीं से आपने इसको ग्रो कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेक्सुअल। वही अगर सेक्सुअल की बात कर लेते हैं तो सेक्सुअल प्रोपागेशन में क्या होता है, वो सीड से ही जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे सेक्सुअल प्रोपागेशन, एक ही तरीके से जो होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक। तो अब इतना दो चीजों का ध्यान रखिए। देखिए, मोस्टली मोस्टली जो क्रीपर्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली जो क्रीपर्स टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सेक्सुअल होते हैं। और जो ट्री टाइप के होते हैं, ठीक है, वो आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे, एसेक्सुअल मिलेंगे। लेकिन हर एक ट्री दिखने वाला एसेक्सुअल नहीं होता है और हर एक क्रीपर दिखने वाला सेक्सुअल नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि न्यू प्लांट जो तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की विधि कहते हैं, मतलब ऐसा विधि, ठीक है। वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जिसके द्वारा पौधे अपने जैसे नई संतानों को बढ़ाती है, नए संतानों को बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहले हमने समझ लिया है कि एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है। अब हमने एग्जांपल की तरफ से समझ लेना है। ये स्प्राउट्स एक जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम अगर लगा देते हैं कट करके, तो इसमें से नए प्लांट, यहां से अगर हमने कट कर दिया, यहां से हमने कट कर दिया, यहां से हमने कट कर दिया, तो भी नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा, नया प्लांट बन जाएंगे, ठीक है। आलू जब भी रोपा जाता है, मतलब ग्रो किया जाता है, ये है पोटैटो यानी कि आलू, इसको आधा आधा काट करके इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है खेतों में। जब भी आप अगर आलू की अगर क्यारी आप देखेंगे तो इस तरीके से बनते हैं। वही अगर हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल यानी कि लैंगिक प्रक्रिया के बारे में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो मस्टर्ड है, इसके जो दाने होते हैं, ये सीड्स, अगर ये मिट्टी में गिरे तो ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। इसको आप सोचेंगे इसको हम कट करके लगाते हैं तो ये सूख जाएगा, तो कट करके नहीं लगा सकते इसको आप, ठीक है। ये एग्जाम्पल में आप इस पोटैटो को ले सकते हैं और इस एग्जाम्पल में आप मस्टर्ड्स को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं क्या होता है पोलिनेशंस। और ये फ्लावर कौन सा फ्लावर है, कमेंट करके जल्दी से बताएं। जिन लोगों को पता है वो जल्दी जल्दी जो है वो कमेंट करें। देखते हैं कि किन लोगों का जो है वो सही होता है, किन लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, 12th में तो पढ़ा होगा, और फिर भी नहीं पढ़ा है तो अभी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो है इसके हम डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। पोलिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल पार्ट को एंथर से स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर किया जाता है। कैसे किया जाता है, कौन सा होता है, कौन सा पार्ट, देखिए ये है एंथर, ठीक है, एंथर है जिसमें ये इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट। जिन लोगों को पता होगा उनको लोगों को याद होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ये है फिलामेंट, ये है एंथर, ये है स्टिग्मा, ये है ओवरी, ठीक है, ओवरी ओव्यूल इसको कहिए, और ये अंदर वाला ओवरी हुआ, ये कैपल, ठीक है। ये सब उतना नहीं समझना है, ये अब फिर भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ कुछ कुछ चीजें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये है पीटल, ठीक है, समझ गए। तो ये एंथर जो है हमारा एंथर, एंथर इसको समझ रहे हैं, ये है हमारा एंथर है। ये इसमें से निकल करके ये मेल पार्ट है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पार्ट हमारा मेल है और ये हमारा पार्ट जो है वो क्या है, फीमेल है। तो ये मेल में से जो ये आपको जो आपको पोलन देखने को मिल रहा है यानी कैंथर, इसमें से जाता है स्टिग्मा के अंदर यानी कि फीमेल पार्ट के अंदर, और ये दाना नीचे जाता है और ये ओवरी के अंदर जाता है, और क्या होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पोलिनेशन। और ये यहाँ पे एक रिप्रोडक्शन का मोड होता है, इसके बाद नए फॉर्मेशन शुरू होते हैं, ठीक है। या होता क्या है, ठीक है, फ्लावर के एंथर में जो पोलन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए सीड बनता है। इसी तरीके से जब एंथर से इसमें जाता है तो नए सीड्स का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। या फिर जैसे सीड के हैं, मतलब इसके फ्लावर के केस में सीड बोल रहा हूँ, अगर वही मान लो कि ये फ्रूट का हो गया, या फिर मान लो कि ये वेजिटेबल का हो गया, सपोज कि मान लो या पंपकिन हो गया, सपोज कि मान लो अपने कुकुम्बर हो गया, ठीक है।
तो इसमें अगर इस फ्लावर में अगर इसमें गया तो इसमें से क्या होगा, ये जो फूल है ये फल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, the transfer of pollen grains male cells from the anther to the stigma female रिसेप्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसे क्वेश्चंस आते हैं और ये मैं सोच रहा हूं कि आपको आ ही रहा होगा। अब मेरी सोच कितनी अच्छी है ये आपको साबित करना पड़ेगा, कमेंट जरूर करें आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन आपको बता दे रहा हूं। एक तरीके का होता है सेल्फ, जो कि पहले बताया था वो सेल्फ पोलिनेशन था। दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में एक ही प्लांट में जो हमारा ये था क्या, ये हमारा था एंथर। ठीक है, ये हमारा था एंथर और ये हमारा था क्या, ये हमारा था स्टिग्मा। ठीक है, ये एक ही प्लांट में जो देखने को मिले और एक ही प्लांट से जो है वो रिप्रोडक्शन अकर हो, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन जिसे हम कहते हैं, ये इस तरीके का दिखता है। ठीक है, एक ही प्लांट में। और वही क्रॉस की बात करते हैं तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, तो क्रॉस पोलिनेशन जो है क्या होता है, पोलन ट्रांसफर टू ए डिफरेंट प्लांट ऑफन कैरिड बाय बी और विंड। जो एक्सटर्नल तरीके से जो कहलाते हैं, जो एक्सटर्नल डिफरेंट प्लांट्स में, जैसे मान लो कि एक ये दूसरा प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। ठीक है, तो ये मेल वाला जो है इसके एंथर पोलन उठा करके बी क्या करेगा, स्टिग्मा पे छोड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये स्टिग्मा अंदर ले जाएगी और यहाँ से फॉर्मेशन होगा सीड का। ठीक है, सीड का, फ्रूट का। तो इसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और ये बहुत तरीके से होता है, या तो बीज के थ्रू होता है, बटरफ्लाई के थ्रू होते हैं, या फिर वीड के थ्रू होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे सेल्फ पोलिनेशन में क्या है आपका, सेल्फ पोलिनेशन में आपका टोमेटो हो जाएगा, राइस हो जाएगा, ये सब सेल्फ पोलिनेशन होता है। क्रॉस की बात कर लेते हैं जिसमें पपाया हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन में आते हैं। तो आई होप क्या समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन की एक सिंपल सा डिफिनेशन समझते हैं क्या होता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट्स पोलन से और फीमेल गैमेट्स ओवुल एग आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब समझिए यहाँ पे, द बायोलॉजिकल फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स स्पर्म सेल विद द फीमेल गैमेट एग सेल इनसाइड द ओवरी टू फॉर्म अ जाइगोट व्हिच इवेंचुअली बिकम द सीड। जो कि आपको मैंने पोलिनेशन के बारे में, प्रोसेस के बारे में बताया, वैसे ही इसके आगे का जो प्रोसेस होता है, जिसके अंदर का जो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब प्रोसेस वही है, प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया प्रोसेस जो है वो वही है, लेकिन आगे का जो फॉर्म है, जो आगे होता है, जो उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये मेल गैमेट है, ये एक सेल है, ये स्पर्म है, ये एक सेल पे जाएगा और ये क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट किस चीज में कन्वर्ट होगा, वो सीड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं एप्पल के एग्जांपल से फर्टिलाइजेशन इन एक्शन कैसे कैसे होती है। ये पहला प्रोसेस है हमारा पोलिनेशन का, जो कि आपको बताया था, बीज के थ्रू जो है यहाँ पे पोलिनेट हो जाएंगे दूसरे फ्लावर से, पोलिनेशन होंगे तो फ्यूजन होंगे, जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट कहाँ बनेंगे, तो ओवरी के अंदर बनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। उसका बनने के बाद क्या होगा, ओवरी जो है वो फ्रूट जो है हमारा ओव्यूल सीड, ये सीड इस तरीके का आपको देखने को मिलता है और ये फ्रूट तैयार हो जाता है। आफ्टर ए बी पोलिनेट्स एंड एप्पल फ्लावर द मेल एंड फीमेल सेल फ्यूल fertilization, the ovary swells to become the apple fruit and the ovule inside become the apple seed। ठीक है, ओव्यूल ये कहला जाएगा, मतलब यही जो है हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कभी पोमीग्रेनेट देखा है, पोमीग्रेनेट, एप्पल सब लोग शायद नहीं देखे होंगे, पोमीग्रेनेट। ठीक है, मतलब अनार आपने देखा है, देखा ही होगा। तो इसके फ्लावर्स ना इस तरीके के होते हैं। ठीक है, झिली 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 इस तरीके के फ्लावर होते हैं इसमें ना, बहुत सारे एंथर स्टिग्मा देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसे फ्लावर खिलते हैं और ये फ्लावर अगर इसकी पोलिनेशन अगर होती है, ठीक है, तो ये फ्लावर रहेंगे, नहीं तो झड़ जाएंगे। और ये पोलिनेशन हो जाती है तो ये सेट होकर के यही इसका साइज जो है वो क्या होता है, वो बड़ा साइज होता है और वो बन जाते हैं अनार। समझ गए, ऐसा होता है। सेम केस में एप्पल में भी होता है। तो जिन लोगों ने अगर एप्पल को नहीं देखा है फ्रूट टू फ्लावर बनते हुए, तो वो लोग देख सकते हैं जाके गुआवा में, देख सकते हैं जाके पोमीग्रेनेट में। चलिए
अब समझते हैं सीड डोरमेंसी के बारे में, यानी कि बीज प्रस्तुति, या फिर कह सकते हैं कि सुसुप्तावस्था के बारे में। अब ये क्या होता है? आपने कभी डोरमेंसी के बारे में पढ़ा है? डोरमेंसी के बारे में नहीं पढ़ा है तो अभी हम समझाते हैं एक्चुअल में डोरमेंसी होता क्या है। देखिए, सीड डोरमेंसी जो होता है, सीड की टेम्पोररी रेस्टिंग स्टेज होती है जिसमें ग्रोथ रुक जाती है। कैसे रुक जाती है? ये देख सकते हैं कि आपको ये सोते हुए दिख रहा होगा, ये सो रहा है, निंद्रावस्था में है। और कैसे ये सोते रहता है? ये सीड, इसके टफ सीड कोट के कारण। अब टफ सीड कोट आपको कहाँ देखने को मिलता है? बहुत सारे ऐसे बीज जैसे कमलगट्टा को लेकर के लेते हैं, लोटस का जो फ्लावर होता है, सॉरी, लोटस का जो सीड होता है, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसकी अखरोट जो होता है, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी होती है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं स्पाइसेस में आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं, नट्स वगैरह है, जिसकी जो हार्ड कोट की वजह से क्या होती है, वो रेस्टिंग फेज में चली जाती है। इसमें धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब देखिए, देखिए अब क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं एक तरीके से। ए रेस्टिंग और स्लीपिंग स्टेट वेयर ए फिजिकली हेल्दी live seed refuse to germinate as sprouts even when provided the ideal water, oxygen and temperature. Its nature way of protecting the seed from sprouting in the wrong season. कहने का मतलब ये है कि जब ये स्लीपिंग पीरियड में होता है, स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है, यानी कि ये एसिडोमोजेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये फिजिकली जो है वो हेल्दी होता है। लेकिन इसको अगर हम, आप कितना भी पानी दे दीजिए, कितना भी आप खाद दे दीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, इसको सब टेम्परेचर वगैरह दे दे, लेकिन ये जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्लीपिंग फेज में है, ये एक रेस्टिंग पीरियड में चला गया है। क्यों? इसकी एक सीजन होती है, अपने आप जो है वो सीजन में इसकी सीड ब्रेक क्या होती है, सीड ब्रेक होती है। अब इसे आर्टिफिशियल तरीके से कैसे जर्मिनेट करा सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। ये देखिए, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको क्या कर रहा है, हर लोग जो है वो सीजन का वेट तो नहीं करेंगे कि हम इस सीजन में लगाएं। मान लो कि मई में हमारा सीड आ गया और हम सोचेंगे कि अगला हम नवंबर में लगाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। हमें पहले लगाना है, या फिर हमें हमने स्टोर करके रखा है, तो इस तरीके का। तो देखिए, तो इसमें आपको प्रोसेस है। ए हार्ड सीड कोट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग। फॉर इंस्टेंस, लोटस सीड यानी कि कमल के बीज can stay dormant in mud for hundred of years until their hard coat is scattered और scarification। देखिए, कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे, मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बता दिया था लोटस के बारे में, ऐसे होते हैं जिसको आप उस अवस्था में अगर स्टोर करके रखो या फिर पानी में ही रखो तो ये जर्मिनेशन नहीं होंगे, ठीक है। स्लीपिंग फेज में ही चला जाता है और ऑल टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए चला जाएगा। तो आपको स्कैरिफिकेशन करना पड़ेगा। स्कैरिफिकेशन क्या होता है? स्क्रैच, इसको ना, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है इसको ब्रेक डाउन, घसना, ठीक है, ये आयरन के प्रोसेस है। या फिर आप ना ऐसे कर सकते हैं, सीमेंट वगैरह में, पत्थर वगैरह में, जो इस सीड को क्या करोगे, इस सीड को ऐसे रब करोगे, ठीक है, रब करोगे। रब करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ब्रेक होगा, ठीक है। सीड का कोट, हार्ड कोट जो है थोड़ा ब्रेक होगा। उसके बाद जब आप मिट्टी में डालेंगे, उसके बाद आप पानी वगैरह देंगे, तो ये जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होकर के क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा प्यारा सा लोटस, ठीक है। अब बनाने नहीं आ रहा है मेरे को तो हंसो मत, ठीक है आप लोग। ठीक है, लोटस का फूल जो है वो खिलेगा तब जब आपने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं। समझ गए आप स्कैरिफिकेशन क्या होता है? चलिए, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सीड के बारे में। बीज के कितने जो है वो क्या है, कितने तरह के बीज होते हैं? सबसे पहले तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट करें। मोस्टली जो है दो तीन टाइप के लिखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ अलग अलग सीड्स और उसके क्या खास रोल है, कौन कौन से कलर होते हैं, सब कुछ इसमें हम बताने वाले हैं। तो इन एग्रीकल्चर सीड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशन बेस्ड ऑन द जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। मतलब अनुवांशिक शुद्धता के अनुसार, यानी कि जेनेटिक प्योरिटी के आधार पे हम बीज को अलग अलग डिवाइड करके रखे हैं। मतलब एक ही चीज का बीज हो लेकिन अलग अलग उसका नाम है। क्यों नाम है, क्यों कलर उसको अलग अलग डिवाइड किया गया, ये अभी हम समझने वाले हैं।
तो देखिए पहले क्लासिफाई कर देते हैं सीड क्लासिफिकेशन मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड्स। तो इन द सीड्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस सीड्स आर क्लासिफाइड इनटू स्पेसिफिक जनरेशंस टू मेंटेन देयर जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। बीज की गुण और प्रक्रिया जो है हमने पहचान के शुद्धता के हिसाब से बांटी है। सबसे पहले हम क्या है, तो सबसे पहला जो हमारा डायग्राम को हम समझेंगे। जो डायग्राम है आपको चेन देखने को मिल रहा होगा सीड मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले आपको क्या है, फार्मर्स फील्ड तक जो पहुंचाने का जो प्रोसेस है उससे पहले क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस सीड के बारे में, ब्रीडर सीड के बारे में, फाउंडेशन सीड के बारे में, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड के बारे में हम समझेंगे पूरे डिटेल में। तो आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर ले। आपको बस 1 मिनट भी मुश्किल से नहीं लगेगा, बस 2 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब टिपिएगा और क्लिक करने के बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आपके लिए तो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं न्यूक्लियस सीड के बारे में, यानी कि नाभिक बीज, मूल बीज जो होता है हमारा क्या होता है। द इनिशियल हैंडफुल ऑफ द सीड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड इंडिविजुअल प्लांट ऑफ ए पार्टिकुलर वैरायटी बाय द ऑर्गेनेटिंग प्लांट ब्रीडर। अब प्लांट ब्रीडर होते कौन है, देखिए जो जेनेटिक, जो जेनेटिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं, जो रिसर्च करते हैं उस पे, सीड्स पे, उसे हम प्लांट ब्रीडर कहते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि जो सीड के साइंटिस्ट होते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं, जो जिन्होंने रिसर्च किया हो, तो वो क्या करते हैं, वो विशेष रूप से चेक करते हैं, गुणवत्ता चेक करते हैं उनकी कि क्या एबिलिटी है, उस सीड की क्या फॉर्म है, क्या उस सीड को हम डायरेक्ट फार्मर के पास दे सकते हैं, क्या ये अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके बारे में क्या करते हैं, वो एक ब्रीडर ही करते हैं। तो जो न्यूक्लियस सीड होता है वो क्या होता है, ये आपको मैंने अभी बताया है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के बारे में पहुंचते हैं। हमारा जो है एक्स्ट्रा एग्जांपल है न्यूक्लियस सीड का। ए हैंडफुल ऑफ द न्यूली डेवलप्ड डिजीज रेसिस्टेंट वीट सीड केप्ट सेफली इन द ब्रीडर्स लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में रखा गया है इसे, सीड को। तो इस पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं ब्रीडर, फार्म में इसको क्या करते हैं, बैगिंग करके, टैगिंग करके, ताकि इस पे जो दूसरा जो है दूसरे पोलिनेटर्स ना आ जाए, जम्स वगैरह, इंसेक्ट पेस्ट ना आ जाए, इसके लिए हम इसे बैगिंग करके रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जा करके हम रख देते हैं वापस से डिजीज रेसिस्टेंस को सेफली ब्रीडर्स लेबोरेटरी में स्टोर करने के लिए, ठीक, इस पे रिसर्च करने के लिए। ये न्यूक्लियस सीड होगा। उसके बाद हमारा आता है ब्रीडर सीड। अब ब्रीडर सीड क्या होता है, देखिए पहले तो न्यूक्लियस बताया था किस पर्पस के लिए होता है, ब्रीडर के बारे में समझते हैं। और हाँ, आपको तो ये बताना भूल ही गया, जिसकी कोई टैगिंग नहीं होती है, न्यूक्लियस सीड पे कोई कलर का टैग नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए वापस हम चलते हैं, हमारा है ब्रीडर सीड, यानी कि प्रजनन या कह सकते हैं प्रजनक बीज, ब्रीडिंग ब्रीडर। तो देखिए द सीड वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड मटेरियल डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनेटिंग और द क्या होता है स्पॉन्सरिंग ब्रीडर और इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह, IARI वगैरह कह सकते हैं, या फिर ऐसे कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स वगैरह, कुछ प्राइवेट के इंस्टीट्यूट्स भी जो तैयार करते हैं बीड्स, ठीक है। वो जो ब्रीडर्स उस पे रिसर्च करते हैं, जो कहने का मतलब कि देख सकते हैं ये फिगर में आपको देखने को मिल रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं क्या चीज का, कि हमने ऐसा कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक क्यारी तैयार किया है, या फिर हमने एक छोटे से स्पेस में हमने एक सैंपल को लगाया है और सैंपल को ग्रो कराया है। उसके बाद हमने इसका रिजल्ट पे चेक किया है, तो ये क्या होता है, हमारा ब्रीडर सीड कहलाता है। जब यहां से पास हो जाता है, ठीक है, जो यहाँ से पास हो जाता है, जो इसमें थीसिस वगैरह लोग लिखते हैं, यहाँ से जब पास हो जाता है उसके बाद ही क्या होता है, आगे वाले स्टेज में भेजा जाता है, तभी फार्मर के बारे में भेजा जाएगा। तो ये ब्रीडर सीड होगा, अभी ब्रीडर सीड है, तो इसे हम गोल्डन येलो टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है फाउंडेशन सीड, जिसे हम मदर सीड के नाम से जानते हैं, आधार बीज। इट इज अ डायरेक्ट प्रोगेनी ऑफ ब्रीडर सीड। इट इज हैंडल्ड अंडर द केयरफुल सुपरविजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन, जहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे हमने क्यारी लगाई थी, जहाँ पे हमने क्या किया था, देख रेख में रखा था, सुपरविजन में। तो उसके बाद वाला जो आता है हमारा थर्ड फाउंडेशन सीड आता है, जिसे हम मदर सीड के नाम से जानते हैं। ये व्हाइट टैग से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
अब ये समझ लीजिए कि फाउंडेशन सीड का काम क्या है। तो ब्रीडर सीड से प्रोड्यूस किया गया हाई जेनेटिक प्योरिटी वाला सीड को ही हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन सीड होता है। सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए बेस मटेरियल का काम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा है रजिस्टर्ड सीड, यानी कि पंजीकृत बीज। अब ये क्या होता है, देखिए रजिस्टर्ड सीड में हमने क्या पढ़ा है, हमने तो इससे पहले हमने हमने बात किया था फाउंडेशन के बारे में। फोर्थ हमारा है रजिस्टर्ड सीड। इसमें द प्रोगनी ऑफ द फाउंडेशन सीड हैंडल टू मेंटेन जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी, इट इज अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग एजेंसी टू प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड में आपको क्या होता है, आपको एक एजेंसी होती है सीड के लिए जो सर्टिफाइड करते हैं कि हाँ ये अब पूरी तरीके से ओके है, मतलब ठीक है, और आगे आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इस पे मुहर लगा दिया गया है, अपने तरीके से इसको चेक कर दिया गया है। ठीक है, इसे हम कहेंगे रजिस्टर्ड सीड। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हमने अभी रजिस्टर्ड सीड की बात किया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सर्टिफाइड सीड, जिसे हम एज्योर ब्लू टैग के डिनोट करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये क्या होता है सर्टिफाइड सीड, देखिए सर्टिफाइड सीड आपको पहले बताया था, सर्टिफाइड जो होता है गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा टेस्ट किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, हाई क्वालिटी सीड्स होते हैं जो कि फार्मर को प्योर और रिलायबल क्रॉप मिलती है फार्मर के लिए। तो जब सर्टिफाइड हो जाती है कि अच्छे तरीके से कि चलो भाई अब ये सीड आपका तैयार है, अब हम ये इसको फार्मर को दे सकते हैं, तो इट इज द प्रोगेनी ऑफ द फाउंडेशन सीड। ठीक है, फाउंडेशन सीड प्रोगेनी है उसका of registered seed, progeny or registered seed, it is must have a minimum genetic purity of 99%। मिनिमम देख सकते हैं जेनेटिकल प्योरिटी जो है 99% होना चाहिए, कि इसकी जो जो भी हमने सीड तैयार किया है, जो भी लैब्स वगैरह में तैयार हुआ है, जो भी रिसर्च हुआ है, जो भी हमने मान लो कि ब्रीडर्स क्या कहते हैं, ब्रीडर्स का सिर्फ ग्रो करना टेस्ट करना काम नहीं है, वो क्या करते हैं, वो ट्रीट सीड को ट्रीट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पेस्ट, कुछ ऐसे डिजीज हैं, उसको रेसिस्टेंट बनाते हैं। मान लो कि कोई ऐसा डिजीज है जो बार बार अटैक कर रही है एक ही क्रॉप पे, उसको डिजीज रेसिस्टेंट बना करके वैसा वैरायटी देते हैं फार्मर को, ताकि फार्मर को उस चीज का लॉस देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये सर्टिफाइड है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद हमारा है स्पेशल रूल। अब स्पेशल रूल क्या है उसे हम समझ लेते हैं। फॉर हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप लाइक पैडी एंड व्हीट, सर्टिफाइड सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सर्टिफाइड सीड अप टू 2 जनरेशन। अब देखिए जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं जैसे कि पैडी व्हीट, वो सर्टिफाइड सीड से अगर प्रोड्यूस होते हैं तो वो 2 जनरेशन के लिए हम आप उसको उगा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही मतलब एक ही फसल को 2 बार आप उगा सकते हैं। अब कहने का मतलब ये जो फाउंडेशन सीड है इसे सर्टिफाइड सीड 1, सर्टिफाइड सीड 2 के लूप में हम इसे रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप ग्रो करते हैं सर्टिफाइड सीड के अलावा अगर ग्रो करते हैं, मान लो कि आपने हाइब्रिड सीड उठाया, इसको आपने क्या किया, ग्रो किया, हार्वेस्ट किया, इसके बीज रख लिए आपने, और वापस से आपने क्या किया, वापस से आपने ग्रो किया, तो इसकी जो प्योरिटी है वो प्योरिटी उतनी नहीं रहेगी जो कि फर्स्ट टाइम में प्योर, मतलब इसको ट्रीट किया जाता है, इसको ऐसे ऐसे फॉर्मुलेशन दिए जाते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ताकि वो रेसिस्टेंट रहे। तो हो सकता है जो पैदावार अभी मिल रहा है, मान लो कि इस पे ट्रीटमेंट चल रही थी, मान लो कि इसमें अगर आप मान लो 5 दाना निकलते हैं, ट्रीट करके आपको मिला है 6 दाने वाला, ठीक है, वापस से ग्रो करते हैं तो हो सकता है कि वो 4 दाना या 5 दाना ही रहे। ये होता है कि अगर आप सेम जो है अगर आपने ग्रेन को लिया है और ग्रेन को वापस से आप ग्रो कर रहे हैं तो वो सीड बन जाता है। अभी आपने ग्रेन और सीड में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ट्रूथफुल लेवल्ड सीड क्या होता है, देखिए पहले तो फिजिकल प्योरिटी चेक किया जाता है कि ये ब्रोकन तो नहीं है सीड्स, या फिर ये जर्मिनेट करने के काबिल है कि, मतलब ये काबिल है कि नहीं। ठीक है, तो इसे ओपल ग्रीन टैग से इसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो ट्रूथफुल लेवल सीड होता है, सत्यता आधारित बीज। अब ट्रूथफुल लेवल सीड इज कंपल्सरी फॉर नोटिफाइड काइंड्स ऑफ वैरायटीज। इट इज टेस्टेड फॉर फिजिकल प्योरिटी एंड जर्मिनेशन एंड सीड इंस्पेक्टर कैन टेक अ सैंपल टू चेक क्वालिटी। सीड इंस्पेक्टर जो होते हैं वो क्वालिटी चेक करते हैं इसकी। ठीक,
अब समझते हैं याद करने का तरीका, कैसे आप याद कर सकते हैं इसको। तो चलिए, ये हमारा चार्ट है, इसका आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हालांकि इसके नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब नोट्स कैसे मिलेंगे वो आपको बता दे रहा हूँ। नोट्स के लिए आपको जाना है हमारे वेबसाइट, एग्री फेयर के वेबसाइट पे। एग्री एग्री फेयर डॉट इन वेबसाइट है, जहां पे आपको बुक्स, इसके नोट्स वगैरह जो है वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मस्ट विजिट। अब याद कैसे कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर सीड है तो ओरिजिनल ब्रीडर प्लांट होता है, प्रोगेनी मतलब कि किसकी संतति होती है। तो ओरिजिनल ब्रीडर प्लांट होता है, इसमें 100% प्योरिटी होती है, ब्रीडर कंट्रोल करते हैं इसको। ब्रीडर जो होते हैं वो न्यूक्लियर सीड होते हैं, बेसिक सीड फॉर फाउंडेशन के लिए जो है हमारा न्यूक्लियर सीड तैयार होता है। फाउंडेशन क्या होता है, तो ब्रीडर सीड होता है जो कि स्पेसिफिक आइडेंटिटी करती है मेंटेन करने के लिए। रजिस्टर सीड क्या होता है, वो रजिस्टर सीड फाउंडेशन सीड होता है जो कि अप्रूव करता है एजेंसी के थ्रू। सर्टिफाइड सीड होता है फाउंडेशन और रजिस्टर्ड सीड जो कि मिनिमम 99% जेनेटिक प्योरिटी होती है। और यही सीड जो है वो फार्मर के पास जाती है, मतलब जो हम और आप जो खरीद करके जिसकी खेती करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने वो तो समझ लिया सीड के टाइप्स। अब यहाँ पे कलर समझ लीजिए। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस सीड जो है उस पे कोई टैग नहीं देखने को मिलता है। ब्रीडर में येलो टैग देखने को मिलेगा, गोल्डन येलो। फाउंडेशन में आपको व्हाइट टैग देखने को मिलेगा। सर्टिफाइड में आपको एज्यूर ब्लू देखने को मिलेगा, हल्का नीला, ठीक है। ट्रुथफुल जो है सीड होता है वो ओपल ग्रीन यानी कि ओपल हरा देखने को मिलेगा। तो ये टैग कलर भी आप ध्यान रखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फाइनल समरी हमारा आ गया है। अब हम समझ लेते हैं कि क्या है, कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझा देता हूं कि लैब टू लैंड के बारे में क्या होता है। लैब टू लैंड, देखिए, जब भी आप लैब में चीजें तैयार होती है तो वो लैंड तक जाती है। तो आपको अभी मैंने सीड का प्रोसेस बताया कैसे कैसे होता है, तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा कि कलर सीक्वेंस, ठीक है। कलर सीक्वेंस कैसे कैसे आपको तो बता दिया कि किसका कौन सा कलर होता है, लेकिन याद करने के लिए आपको सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा होगा गोल्डन, उसके बाद होगा व्हाइट, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, ठीक है। GWBG ऐसे करके याद कर लीजिएगा। GWBG, ये याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टेप्स पूछ देगा, ये उल्टा कर देगा, पहले ब्लू डाल देगा, उसका गोल्डन डाल देगा, व्हाइट डाल देगा, ग्रीन डाल देगा, ग्रीन को पहले डाल देगा, गोल्डन, ऐसे करके मिक्स कर देते हैं तो वो पूछ लेते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं एग्री फेयर के बारे में कि एग्री फेयर एक्चुअल में करता क्या है, आपको क्या पढ़ाता है, क्या समझाता है, और क्या हमारा काम सिर्फ आपको लेक्चर देना है। देखिए, एग्री फेयर का वेबसाइट है agrifair.in, जिसके बारे में अभी आपको बताया, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर बुक्स जो है वो आप फ्री में, यानी कि ई बुक जो है आप फ्री में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर का, उसके एग्रीकल्चर नोट्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। आर्टिकल देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर एग्जाम्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको क्विज भी देखने को मिलेगा। आपको क्विज देखने को मिलेगा, जब आप जो भी आप लेक्चर देखते हैं उसके बाद एक बार जरूर जाके अटेम्प्ट करें। क्विज बहुत ज्यादा मस्ट है आपके लिए। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिक्शनरी भी देखने को मिलेगा, A to Z डिक्शनरी होगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर का एक एक वर्ड्स के बारे में डिटेल बताया गया है। और हम दावा करते हैं कि हमारे जैसा जो है वो डिक्शनरी आपको कहीं अन्य वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा एक मेगा समरी जो है और क्विक रिवीजन के लिए तैयार है। तो बेसिक्स जो है आपको याद रखना है कि सीड साइंस क्या होता है। तो स्टडी ऑफ सीड्स के बारे में, मतलब सीड्स के बारे में हम पढ़ते हैं उसे हम सीड साइंस कहते हैं। सीड इज इक्वल टू मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओवुल विथ एम्ब्रियो प्लस फूड प्लस कोट इज कॉल्ड, क्या होता है, इज कॉल्ड सीड, ठीक। ये याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये स्ट्रक्चर की बात करें तो कोट जो होता है वो प्रोटेक्टेड कोट होता है। कोटिलेडन्स जो होता है वो फूड का काम करता है। रेडिकल जो होते हैं वो रूट होते हैं। ल्यूमल जो होते हैं वो शूट्स निकलते हैं, ठीक है। ये आपको सबसे पहले ही पढ़ाया था, ये आप याद रख लीजिए। अब मोनोकोट और डाइकोट के बारे में डिफरेंस आएगा। तो मोनोकोट सिंगल लीफ होता है, इंडोस्पर्म होते हैं व्हीट और राइस में। डाइकोट टू लिप्स वाले होते हैं जिसमें फ्लेसी या फिर ग्राम और पी पाए जाते हैं, ठीक है। मोनोकोट और डाइकोट के बीच का डिफरेंस जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम समझेंगे लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। तो आपको मैंने बता दिया था रिप्रोडक्शन का कि कैसे नए बनाते हैं, पोलिनेशन होता है, ट्रांसफर होता है, एंथर टू स्टिग्मा जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल टू फीमेल फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद एक बनता है, ठीक है, यानी कि सीड बनता है।
डोरमेंसी की बात कर लेते हैं। डोरमेंसी क्या होता है? द स्लीपिंग स्टेट, हेल्दी सीड वेट्स फॉर द राइट कंडीशंस और ब्रेक विया स्कैरिफिकेशन। देखिए, ये डोरमेंसी जो होता है एक सही समय का इंतजार करता है कि वो खुद से ब्रेक हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस में आपको ऐसे कंडीशंस में आपको खुद जो है वो स्कैरिफिकेशन से यानी कि एक्सटर्नल जो है आपको फोर्स लगाना होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? स्कैरिफिकेशन कहते हैं। समझ लीजिए, एग्जांपल जो है वो आप डाल सकते हैं लोटस का। ठीक है, सीड टैग जो है आपको समझा दिया था। ब्रीडर का गोल्डन येलो होता है, फाउंडेशन का व्हाइट होता है, सर्टिफाइड कैजुअल ब्लू होता है। ये तीन जो है बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त भी शेयर करें, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहे, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।